Hello everyone, this is part number 2 of Rana Tigrina, that is frog. New syllabus according to NTA NEET 2024. It is also a part of CBSE exam, right? पार्ट 1 के अंदर हमने मॉर्फोलॉजी, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने किया डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस पार्ट के अंदर बाकी जो सिस्टम्स हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 2 को देखने से पहले आपको पार्ट 1 को देखना चाहिए। इस वीडियो के लिंक में भी आपको दे दिया जाएगा, लिंक किया हुआ है। तो इफ आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख के आओ, देन यू विल सी दिस वन, राइट? तभी आपको समझ आने वाली चीजें। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बेटा बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे अ पेयर ऑफ किडनी जो है वो यहाँ पे नजर आने वाला है। किडनी जो है रेड कलर की है, बीन लाइक है, रेड कलर की है और बीन लाइक है। किडनी के अंदर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि नेफ्रॉन प्रेजेंट है एंड दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फ्रॉग, राइट? देखो किडनी जो है उससे आ रही है यूरेटर। यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स इन मेल। ये कॉमन डक्ट है जो कि यूरिन भी और जीन्स यानी कि जीन्स जर्म सेल्स यानी कि आपकी गैमीट्स वो भी लेके आ रहे हैं। फीमेल के अंदर यूरेटर और ओविडक्ट ये अलग अलग सेपरेट होंगी क्लोएका के अंदर, लेकिन मेल के अंदर यूरेटर एक ही डक्ट है जो कि गैमीट्स को भी और यूरिन को भी पास करेंगी। ये दोनों देखो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, दोनों ओपन हो जाएंगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर से जो एक कॉमन चैम्बर है दैट इज क्लोएका। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर जो वेस्ट था वो भी क्लोएका के अंदर ही आया था। तो क्लोएका आखिर है क्या? क्लोएका पे क्वेश्चन आ जाए, इट इज अ स्मॉल मीडियन चैम्बर, मीडियन बीच का चैम्बर है जिसमें सारी चीजें आके स्टोर होने वाली है। हेल्प करता है स्टोर करने में, पास करने में हेल्प करेगा। स्टोर भी कर रहा है, पास भी कर रहा है फीकल मैटर, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, यूरिन, स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर दैट इज वाया क्लोएकल अपर्चर। एक ओपनिंग है क्लोएकल अपर्चर, उससे वो पास कर देगा। तो क्लोएका एक चैम्बर है जो एम्फीबियंस में देखा गया है, जिसमें गैमीट्स, जिसके अंदर यूरिन और अनडाइजेस्टेड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट भी यहीं पे आके स्टोर होता है और यहीं से रिमूव होगा। क्लियर? सो किडनी के ऊपर जैसे कि ह्यूमंस में हमने पढ़ा, ह्यूमन फिजियो में हमने पढ़ा, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, राइट? दिस इज द रेक्टम। यूरिनरी ब्लैडर हमें दिया हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर रेड कलर का है, जिसकी किडनी भी रेड कलर की है। वेंट्रल है रेक्टम से वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा और ये क्लोएका में ओपन होता है। सो दिस इज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक फ्रॉग अपनी सारी एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जब भी हम बात करेंगे तो दो चीजों की बात करते हैं, एक हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की और दूसरी हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, न्यूरल सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस, पीएनएस ये सब पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे कितना पढ़ना है वो हम यहाँ देख लेते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉग के अंदर हम बात करें तो यहां पर इंक्लूड है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे मैंने आपको बोला न्यूरॉन्स और हॉर्मोन्स दो चीजें होती हैं। न्यूरल सिस्टम की हमें यहां बात करनी है, हॉर्मोन्स को हमें इतना डिस्कस नहीं करना। न्यूरल सिस्टम में बेटा आपको मिल जाएगा आपका सीएनएस और यहाँ पे है पीएनएस, सेम हमारे जैसा ही है, उसी तरह से इसको आपको स्टडी करना है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्रेनियम के अंदर है क्योंकि ये क्रेनियाटा से आया है, ठीक है, और ये है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ब्रेन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एज सच अस फोर ब्रेन ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेयर्ड है। डायनसेफेलोन जिसको हम बोलते हैं, अनपेयर्ड डायनसेफेलोन है। पेयर्ड है बट देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो हेमिस्फीयर है बट डायनसेफेलोन कैसा है, अनपेयर्ड है। क्लियर? दो एनसेफेलोन, फोर ब्रेन के दो पार्ट अनपेयर्ड है। मिड ब्रेन की बात करें, ऑप्टिक लोब्स यानी कि देखने वाला रीजन मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा फोरामेन मैग्नम से पास होता है और स्पाइनल कॉर्ड तक वो चलता चला जाएगा, यानी कि ब्रेन स्टेम जोड़ रहा है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट सीएनएस। पीएनएस की बात करें, पीएनएस में जैसे आपको पता ही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व्स सारी इसके अंदर आती है। वैसे भी जितनी भी न्यूरॉन्स होती हैं वो यहाँ पे होती हैं।
10 पेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है, इसके साथ साथ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, जो चीजों को एक्साग्रेट भी कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है, स्टिमुलेट भी कर सकता है, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स की हम बात करेंगे यहां पे। सेंस ऑर्गन्स में टच, टेस्ट, स्मेल के लिए सेल्स इकट्ठा होके रह रही हैं अराउंड द नर्व एंडिंग्स, ताकि फ्रॉग अपने एनवायरमेंट को सेंस कर सके। सेंसरी पैपिले प्रेजेंट है टच के लिए, टेस्ट बड्स प्रेजेंट है टेस्ट के लिए, नेजल एपिथेलियम फॉर स्मेल, राइट। सिंपल आईज प्रेजेंट है देखने के लिए फॉर विजन, ईयर्स प्रेजेंट है फॉर हियरिंग, और कान ही आपका ऐसा ऑर्गन है जो आपको इक्विलिब्रियम भी प्रोवाइड करता है, राइट। सो हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम के लिए ईयर्स प्रेजेंट है, और ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि प्रॉपर स्ट्रक्चर इसके अंदर फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट है। सिंपल आईज एंड ईयर्स, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक्सटर्नल ईयर यानी कि पाइना जो है वो फ्रॉग में एब्सेंट रहता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, सिर्फ ग्लैंड्स देखने हैं कौन कौन से हैं, हार्मोनल क्या है इसके अंदर, हार्मोन्स कौन से कहां पे जाके एक्ट करेंगे, एज इट इज हमारे जैसा ही है कुछ कुछ, बट ज्यादा इसमें आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं देख लो, पिट्यूटरी ब्रेन में, थायराइड, पैराथायराइड नेक के अंदर, थाइमस प्रेजेंट है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है, पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट है, एड्रेनल्स हैं, गॉनेट्स यानी कि टेस्टिस और ओवरीज मेल और फीमेल में प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई सेंस ऑर्गन्स या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉग के अंदर किस तरह का है वो हमने यहां से स्टडी कर लिया। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को अलग अलग यहां पे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। चलिए ध्यान से समझेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ये क्या है, किडनीज प्रेजेंट है जो अभी हमने देखा। किडनीज जो है उसके ऊपर ही यहाँ पे फैट बॉडीज प्रेजेंट है, राइट। फैट बॉडीज प्रेजेंट है, फैट बॉडीज के पास है टेस्टीज। टेस्टीज एक पेयर में है, ऊपर इनके फैट बॉडी प्रेजेंट है जो कि टेस्टोस्टेरोन को कहीं ना कहीं रिलीज करने में हेल्प करती हैं, राइट। टेस्टीज देखो येलो कलर की प्रेजेंट है, येलोइश है, ओवॉइड यानी कि ओवल शेप में है, एक पेयर प्रेजेंट है ऑन ईच साइड ऑफ किडनी, किडनी के पास है, बट देयर इज नो फंक्शनल रोल विद द किडनीज। किडनी से कुछ ऐसा फंक्शनल इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है यहाँ पे। अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय अ डबल फोल्ड पेरिटोनियम, जो लेयर जिससे वो अटैच है किडनी से उसको बोलते हैं मेसोर्कियम। इस पे क्वेश्चन आ सकता है नीट के अंदर, याद रखना। उसके बाद बेटा देखो टेस्टीज से जो ट्यूब्स निकलेंगी, राइट, ये देखो टेस्टी है, ये ट्यूब निकल रही है यहाँ पे, इनको बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। क्या बोलेंगे, वासा एफ्रेंशिया। 10 से 12 नंबर है इसका, 10 to 12 नंबर। ये ओपन होगी बिडर्स कैनाल में, ये जो कैनाल चल रही है इसको बोलते हैं बिडर्स कैनाल में, ये ओपन हो जाती है और फाइनली यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ ये ओपन कर जाएंगी। यूरिनोजेनाइटल डक्ट स्पर्म्स को रिलीज करेगी क्लोएका में और क्लोएकल अपर्चर से बाहर निकलेंगी। तो रूट ऑफ स्पर्म क्या रहने वाला है वो हम देखते हैं। टेस्टिस से स्पर्म्स निकले, वासा एफ्रेंशिया 10 से 12 है नंबर में, वहां गए, बिडर कैनाल से होते हुए यूरिनोजेनाइटल डक्ट में गए और क्लोएका में जाके स्टोर हो गए और क्लोएकल अपर्चर से वो रिलीज हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। नेक्स्ट पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस है यहाँ पर, देखिए क्या चेंजेस है वो। ओवरी है बेटा पेयर में, बट येलो नहीं है, नियर किडनी प्रेजेंट है, बट देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन। मेल में फिर भी थोड़ा बहुत था, फंक्शनल कनेक्शन तो नहीं कह सकते, बट वो एक स्पर्म को रूट दे रहा था, यूरिनोजेनाइटल डक्ट के अंदर ही वो वहीं से जाता है और क्लोएका के अंदर स्टोर हो जाता है। बट फीमेल में देखें सो देयर इज नो एट ऑल फंक्शनल रिलेशन, क्योंकि पाथवे ही अलग है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट के थ्रू होके क्लोएका में नहीं जाता, देयर इज अनदर ट्यूब जो उसको लेके जा रही है। सो ओवरीज इज वन, किडनी के पास प्रेजेंट है, नो फंक्शनल रिलेशन कनेक्शन विद किडनी। ओविडक्ट देखो ध्यान से देखेंगे, ये ओवरीज है, ये ओविडक्ट है, फनल शेप्ड इसका लास्ट एंड है, जबकि यहां से ओवा जो है वो यहां से ले लिए जाएंगे। एक पेयर है, ओपन्स सेपरेटली, राइट, दिस इज यूरेटर, ये यूरेटर है, राइट। तो
ये यूरेटर है, अलग से सेपरेट हो रही है, क्लोएका में सेपरेटली ओपन होगी क्लोएका के अंदर और क्लोएकल अपर्चर से बाहर आ जाएंगे। क्लियर? सो रूट ऑफ ओवा की बात करें, ओवरी से निकला, ओवरी से पहले जाएगा बॉडी कैविटी में, इससे पहले बॉडी कैविटी में जाता है, ओविडक्ट से वो चला जाएगा क्लोएका की तरफ। चलिए क्या बोल रहे हैं यहां पे, ओवा से ओविडक्ट में कैसे जाएगा, पहले बॉडी कैविटी में, फिर ओविडक्ट में, क्लोएका में स्टोर हुआ, क्लोएकल अपर्चर से चला गया। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद करनी है। एक मैच्योर फीमेल एक बार में 2500 से लेके 3000 तक ओवा रिलीज करती है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, अधिकतर केसेस में ऑर्गेनिजम्स में ओवा का नंबर बहुत कम देखा जाता है, लेकिन जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना है उनमें गैमेट्स का, फीमेल गैमेट्स का नंबर भी ज्यादा रहता है। क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केसेस में गैमेट्स का खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे 2500 से लेके 3000 ओवा एट अ टाइम एक फीमेल, एक मैच्योर फीमेल रिलीज करती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, जैसा कि आपको बताया, पानी में होगा, एक फ्रॉग पानी में फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए लार्वल स्टेज, तो ये कौन सा डेवलपमेंट हुआ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। टेडपोल बनेगा, टेडपोल फ्रॉग से, एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल अलग है, तो इसके अंदर होगी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें उसके लार्वे या टेडपोल कुछ अलग तरह के दिखते हैं एज कंपेयर टू अडल्ट, तो उन्हें चेंजेस में जाना पड़ता है और दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमने यहाँ पे कर लिया। सो फ्रॉग के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। फ्रॉग से क्वेश्चन बेटा अकॉर्डिंग टू मी, मेरा जो कंक्लूजन कहता है वो एक क्वेश्चन यहाँ से 100% एनटीए में, एनटीए देगी आपको, आपको दिखाई देगा नीट 24 में, दिखाई दे या ना दे। यदि आपको 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट रखना है तो आपको फ्रॉग पढ़ना पड़ेगा। पहले आप सारा सिलेबस कर लीजिए, उसके बाद जितने भी आपके इस तरह के टॉपिक्स हैं उसको बहुत अच्छे से लर्न करके जाना। न्यूली ऐड हुए हैं तो चांसेस रहेगा कि जो सेट करेंगे पेपर को उनका ध्यान रहेगा कि हाँ ये अलग सा टॉपिक है, ये ऐड हुए हैं तो इनको हमने डालना ही डालना है। इसके अलावा प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर भी चेंजेस हैं जिसमें बहुत सारी फैमिलीज, प्लांट फैमिलीज ऐड हुई हैं। उन फैमिलीज पे भी वीडियोस जो है आपको मिल रही हैं। एक फैमिली दैट इज मालवेशिया फैमिली, ऑलरेडी वो प्लेलिस्ट में जा चुकी है। तो फैमिलीज जो ऐड हुई हैं न्यूली, और बहुत सारे और भी चेंजेस आए हैं जो कि हम डे बाय डे डिस्कस करेंगे। तो जो एक पहला चेंज था फ्रॉग का, फ्रॉग के ब्रैकेट में एनटीए ने इंसेक्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, देखते हैं क्या चेंजेस एनटीए देती है हमें। बट फ्रॉग को स्पेसिफिकली दिया हुआ है वहां पे कि फ्रॉग इज इन सिलेबस, और एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी को हम देखें तो भी फ्रॉग को हमें दिया हुआ है। तो फ्रॉग हमने आज पढ़ लिया है। इसके नोट्स आपको चाहिए तो यस बायो टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स ले सकते हो, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चंस भी आपको वहां पे मिलते आ रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल दैट इज यस बायो, आप उसको फॉलो कीजिए ताकि नोट्स और जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाए। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस में है ऑन यस एकेडमी। हमारी जो एप्लीकेशन है इट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक जेन्युइन टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एक और जो हमारी स्पेसिफाइड टेस्ट सीरीज है वो एक मिनिमम कॉस्ट पे वहां पर है। संजीवनी बैच आप वहां से उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं एक मिनिमम कॉस्ट पे, जो कि आपको टिल एग्जाम्स रहेगा, टिल 7 मई रहेगा, राइट। सो आप उसको वहां से डाउनलोड कीजिए, संजीवनी बैच को एनरोल कीजिए जो कि बहुत ज्यादा मिनिमम कॉस्ट पे है। जो बच्चा संजीवनी बैच को एनरोल करेगा उसको हार्ड कॉपी भी सारे मटेरियल की दे दी जाएगी, सारे मॉड्यूल्स उसको पहुंचा दिए जाएंगे, चाहे बच्चा इंडिया के किसी भी कोने में हो उसको वहां तक पहुंच जाएंगे थ्रू पोस्ट, राइट। और बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, लाइक आपको वहां पे हर चैप्टर का एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगी, मेंटोरशिप मिल जाएगी। इसके अलावा यदि बच्चा करनाल से है तो वो ऑफलाइन आके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है, ऑनलाइन डाउट सेशन भी आपका रखेंगे। सो 7 मई को जो हमारा एग्जाम होने वाला है, सारा फोकस हमारा वहां रहना चाहिए। प्रॉब्लम्स टीचर्स के लिए छोड़ दो, जो प्रॉब्लम्स है टीचर्स से डिस्कस करो, तुम्हें सिर्फ अपना फोकस रखना है अपने एग्जाम की तरफ। Thanks a lot and best of luck for your exam, right?